क्या हुआ? गाड़ी नहीं बढ़ रही है आना। अरे RIP और बाइक रिप। हमारी किस्मत में ऐसी बाइक में जाना था, जहाज में नहीं। विवाह मूवी की शूटिंग यही हुई है। सांप है, सांप है इधर। खाली घंटी ये मेरा है ना? ये चिट्ठी देखो, पूरा मंदिर खराब हो गया। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं सुमित और आज टॉक एंड ट्रैवल के सीरीज में फिर से मैं एक जगह नई जगह आपको घुमाने लाया हूं, जो है घोड़ा खाल, जो भवाली में पड़ेगा। भवाली में आप लोगों को मैं घुमाऊंगा। घोड़ा खाल कहाँ पर पड़ता है, किस एरिया पर है, वो सब आपको बताऊंगा। कैसा यहाँ पर लगता है उससे बताऊंगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर घोड़ा खाल, जो कि गोलजू का मंदिर है, उसके दर्शन कराऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुबह के बजे हैं 4:40 और अभी हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए। आज फिर से हम घूमने जा रहे हैं, मैं और मेरे दोस्त। तो अभी मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो कुछ लोग मुझे आगे मिलेंगे। तो हम आज की जो जर्नी कर रहे हैं एक्चुअल में वो कर रहे हैं घोड़ा खाल की, और साथ साथ ही हम कैंची धाम भी जाएंगे। तो आज आपको हम कैंची धाम के साथ साथ घोड़ा खाल मतलब दोनों के दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। तो हमारे दोस्त खड़े हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग सर। चलो हेलमेट ले लिया। उनको मिल गई गाड़ी। कौन है? मंकू आ रहा है। चले चलो भाई, आ रहे मंकू। चलो। ये हमारे राहुल भाई, ये हमारे सर, और ये पंकज भाई हैं भी हमारे साथ। और हम जा रहे हैं कैंची धाम के लिए। पहले कैंची धाम जाएंगे, फिर पहले कैंची धाम, उसके बाद घोड़ा खाल जाएंगे। घोड़ा खाल पहली बार जाओगे ना आप? राहुल भी ना? नहीं, मैं पहले गया हूँ। तो पहले गया है। ठीक है, चलो। बाकी दो लोग गए ना, तो चलिए भाई, तेल डाल दिया है। हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों काठगोदाम में। काठगोदाम में अभी सुबह का मौसम है, 4:45 बज चुके हैं। अभी 4:48 हो रहा है। तो थोड़ी मध्यम बारिश हो रही है यहाँ पे अभी। मुझे लग रहा है कहीं हम भीग ना जाए ऊपर जाते जाते थोड़ा। तो दोस्तों हमारी एक दोस्त की बाइक ख़राब हो गई है, तो उसमें हम अभी वापसी कर रहे हैं। देखते हैं उनकी बाइक में क्या प्रॉब्लम आई है, वो देख के आते हैं। उसके बाद ऊपर को ट्रैवल करेंगे। अभी हम फिर से वापस आ गए। काफ़ी ऊपर हम रानी बाग तक पहुंच चुके थे, फिर से हम काठगोदाम आ चुके हैं। क्या हुआ? गाड़ी नहीं बढ़ रही है आना। अरे गियर में भी न्यूटन आ रहा है। क्यों ऐसा? बढ़ रही है। ये उसके वो तो नहीं हो गए पंकज, जो तेरी बुलेट के साथ हुआ था एक बार? स्टार्ट तो हो रही है यार। चढ़ी कहाँ रही है गाड़ी आगे? वो कुछ नहीं, 1 2 3 4 में चल रही है। हाँ, गियर कुछ है ही नहीं, सिस्टम तो ठीक ही निकली, पता नहीं फिर क्या हुआ। ऐसा क्यों यार? दोस्तों हो गई बाइक ख़राब और चलने को राज़ी नहीं है। देखते हैं कैसे अब ये सही होता है। मैंने अपनी बाइक वहाँ छोड़ दी। अभी यहाँ पे तेल भराया था, यहीं गाड़ी अटक गई तेल भराने के बाद। तो यार एक ट्रेजेडी हो गई यहाँ पे। बाइक स्टार्ट हो नहीं रही है और पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई। अभी सर्विस कराया था, उसमें MT-15 थी। अब इसमें टूल बॉक्स भी मेरा वाला भी लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं। मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। टूल कौन सा लगेगा पता ही नहीं है। मेरे पास भी एक ही पड़ा होगा शायद। देख लेते हैं, अगर ये काम कर जाता है तो। अभी जाते हैं इसमें। इसमें क्या है यार, एक पेचकस होगा मेरे पास भी, और एक वो रिंच टाइप का होता है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं भाई, कसने के लिए। देखते हैं इससे कुछ काम बनता है तो ये लग जाएगा। देखना यार, यही कुछ है मेरे पास। ये क्या दिक्कत है भाई? डिटेल में बताओ भाई, क्या दिक्कत है? डिटेल में यही है भाई, इसकी थोड़ी वायर कसनी पड़ेगी। ये अगर सही रिस्पांस दे देगा तो हो जाएगा। रेडी गाड़ी रेडी। ये तो ज़्यादा आगे बढ़ रही है उनको एकदम। आप थोड़ा क्लच देख के चलाना, सही चलेगा। भाई लोगों को कर दिया भाई ने ठीक है यहाँ पर गाड़ी। भाई गाड़ी में जाके फ़ायदा है नहीं, रास्ते में कहीं दिक्कत आएगी। अबे कुछ नहीं होगा, देख लिया है। बस उससे चलाना और गियर साइड से डालना अपने, क्लच सही से छोड़ना बस। देख लो यहीं पर रोड लगा के देख लो, यहीं पर लग जाएगा गाड़ी का। चलो भाई गाड़ी होगी रेडी, देखते हैं। अरे गजब, स्टार्ट हो गई।
चल जाएगी? बाकी तेरे को समझ आ गया ना अगर दिक्कत होगी तो? नहीं वो मेरे को थोड़ा लग ही रहा है इसमें। क्लच लीवर लूज हो रहा था ना। तो भाई गाड़ी हो चुकी है ऑलमोस्ट रेडी। तो अब देखते हैं भाई आगे। महेश भाई के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ चुकी है। समझते हैं भाई, टेंशन समझते हैं गाड़ी की, मगर भाई क्या करें, थोड़ा हंसना भी ज़रूरी है। फिर वो वैसे ही हो जाएगा ना। नहीं जितना यार काफ़ी मशक्क़त के बाद हमने कोशिश की, भाई ने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको देखा, तो कुछ दिक्कतें हैं उसमें क्लच प्लेट का। अब हम बस में जा रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे बस खड़ी है, हम इसमें जाने की कोशिश करेंगे। बाकी तो यार गाड़ी थोड़ा बहुत ठीक हो गया था, बट अभी भी उसमें दिक्कत लग रही है। तो जिसकी गाड़ी थी उसने बोल दिया कि मैं भी नहीं आ पाऊँगा। तो अब हम खड़े कर दिए हैं भाई ने हाथ खड़े कर दिए। भाई मंकू RIP तो ये वीडियो देखेगा। RIP योर बाइक रिप फॉर MT-15। तो हम लोग आगे अभी तो भाई हम तो आगे तक पहले प्लान बना था हमारा कैंची धाम के लिए भी, और अब लग रहा है कि टाइम, क्योंकि हमें यहीं पे बज चुके हैं 5:30 हो गए निकलने। तो अब हम यहाँ से सीधे घोड़ा खाल के लिए जाएंगे, जो भवाली से होते हुए जाएंगे। चले सर। तो यार कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए गाड़ी का, जो मुझे तो बिल्कुल नहीं है। पंकज भाई को अच्छा नॉलेज है। तो भाई मौसम हो रहा है अभी कुछ इस तरह का, और मैं बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, क्योंकि यही रीज़न था, मौसम यहाँ का काफ़ी ख़राब हो रहा है अभी भी। और हालांकि पिछले 2-4 दिनों से मौसम ठीक था हमें, बट फिर से बारिश शुरू हो गई है, तो फिर से दिक्कत करने लग गया है। मौसम हो रहा है मौसम हो रहा है औसम, तो मतलब रिस्की तो हो ही रहा है। हम वही देखते हुए आगे जा रहे हैं, क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब हो रही है। आगे मौसम देखिए पूरा कोहरा लगा हुआ है, शायद कैमरे में इतना कवर हो पाएगा तो मैं दिखा पाऊँगा आपको। तो आज ट्राई कर रहा हूँ फिर से एक ब्लॉग बनाने का। अगर हम प्रॉपर वहाँ पर पहुँच जाते तरीके से, तो देखते हैं अपने डेस्टिनेशन पे किस तरह से हम आपको दर्शन करा पाते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अभी भवाली, और भवाली से हम घोड़ा खाल के रास्ते में आ चुके हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसकी दूरी की, तो 5 किलोमीटर ये पड़ेगा हमें। और अभी मैं यहाँ पे जो रास्ते में पड़ेगा, हमारा सैनिक स्कूल पड़ता है, जो बहुत फेमस है, मतलब स्कूलों में जो सैनिक स्कूल के नाम से आना जाता है। इसके अलावा घोड़ा खाल ऊपर है, यहाँ से 5 किलोमीटर लगभग। तो लगभग हम पहुँच चुके हैं, बट अभी बारिश ने इतना हमारा रास्ता अभी ख़राब कर दिया है, क्योंकि पूरा रूट ऐसा हो रहा है, पूरा रोड ख़राब हो रहा है, और बारिश पत्थर भी ऊपर से गिर रहे थे। तो उसके बावजूद भी हम लोग बड़ी सेफ्टी से निकल चुके हैं। हमारे 2 साथी तो रह गए वापस ही, क्योंकि बाइक ख़राब हो गई थी, वो आ नहीं पाए, और बाकी 2 आगे चले गए, हम पीछे अभी। एयरफोर्स स्टेशन भवाली। भैया हमारी किस्मत में भी होता तो हम भी इधर होते। हमारी किस्मत में भटकना लिखा था। हमारी किस्मत में ऐसी बाइक में जाना था, जहाज़ में नहीं। अब देखिए जंगल का रास्ता है पूरा, यहाँ वो पूरा जंगल ही जंगल लगेगा, और ऑल टाइम यहाँ पर बारिश का मौसम रहता है। अभी तो फ़िलहाल बारिश का मौसम चल ही रहा है, बट भवाली में और ये खासकर घोड़ा खाल में अगर आप आते हैं, तो हमेशा मौसम आपको इस तरह का मिलेगा। रास्ता कुछ इस तरह का है कि बहुत सरकरा है, आपको देख के आना पड़ेगा, क्योंकि आगे से अगर गाड़ी आ जाती तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टर्न लेने के लिए यू टर्न बहुत ख़तरनाक है यहाँ पे, तो वो चीज़ आपको देख के आना पड़ेगा। यहाँ पे ठंडा भी हो रही है। सैनिक स्कूल, ये दोस्तों सैनिक स्कूल है घोड़ा खाल का। यहाँ पे सैनिक बने हुए हैं फ़िलहाल, तो अंदर भी होंगे ना। तो देखो भाई रास्ते हो रहे हैं कुछ इस तरह के, पहाड़ खुद नीचे आ रहे हैं भाई, यहाँ पे संभल के चलना पड़ेगा। तो हम पहुंच चुके हैं शिमला। यहाँ से हमें ऊपर को जाना पड़ेगा, ये रास्ता है, ये देखिए ये है ऊपर के लिए, घोड़ा खाल के लिए। तो भाई हम पहुँच चुके हैं घोड़ा खाल के गेट के नज़दीक, और हमारे दोस्त हमसे आगे पहुँच चुके हैं। अरे दुकान तो बंद है भाई। पहुँच गए। आगे से जाएं, फिर उधर दुकान मिलेंगी। आगे वाले से चलते हैं, उधर दुकान के अंदर लगा देते हैं।
तो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जो यूट्यूब पर कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी मैं बना रहा हूँ। तो फोटोशूट चल रहा है। तो हम लोग कर चुके हैं एंट्री यहाँ पे। अभी हम दूसरे वाले गेट से आए हैं, क्योंकि एक गेट उस साइड है जहाँ पे हम पहले पहुँच चुके थे। अभी हम दूसरे गेट से आए हुए हैं और यहाँ ठंडा बहुत हो रहा है अभी कुछ इस तरह से। हाँ, और ख़ास बात यह है कि घंटियों का मंदिर भी बोला जाता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जूते चप्पल यहीं पे उतार देंगे। अभी कोई भी नहीं है ना? तो नहीं, हम लोग हैं only। हम ही हैं ओनली। गोलू देवता को दर्शन करने के लिए आए हैं, अपनी विश लिखने सर के लिए। बहुत दूर से आए हैं। सर एक चिट्ठी में लिख दीजिएगा, जय गुरुदेव। तो भाई एंट्रेंस है इस तरह से। बारिश हो रही है तो यहाँ पे लोग नहीं दिखाई दे रहे अभी उतने। कुछ लोग होंगे अंदर ही बैठे होंगे। इधर से है ना? इधर से आओ ना, वो एग्जिट है इधर से ही। हाँ इधर से आओ। चलो ऐसे सर नीचे करके जाना, क्योंकि ऊपर वो है बहुत हाइट का। इधर से राहुल, इधर से इधर से इधर से। हाँ 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 चलो इधर से। तो भाई थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, कोशिश करूँगा दिखाने का। जय गुरुदेव। थोड़ा समय लगेगा। टाइम लागल किधर? टाइम तो भी है 8 साढ़े 8 तक चल जाएगा इतना तो। 7 बज रहे हैं, 1 घंटे नहीं। अरे सब यहाँ का हैं, लोकल हैं। ये हमारे गुलजू महाराज हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा बोल रहा था। हम बैठ जाते हैं क्योंकि हम जल्दी पहुंच गए हैं। 7 बज रहे हैं। विवाह मूवी की शूटिंग यहीं हुई है। विवाह में ये सब दिखाया गया है। शाहिद कपूर आ गया, बंदर आ गया भाई। नहीं गया उधर को, नहीं भाई। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि घंटियों का मंदिर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी घंटियाँ लटकाई गई हैं बहुत सुंदर तरीके से, और बहुत लाखों की संख्या में यहाँ पर घंटियाँ हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं जो यहाँ पर विवाह मूवी की शूटिंग हुई थी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो जहाँ पर हम गए आज घोड़ा खाल, गुलजू का जो मंदिर है हमारा, गुलू देवता का। तो यहाँ पर जो विवाह मूवी आपने देखी हुई शाहिद कपूर की, तो यहीं पर शूट किया गया था जब वो शादी के बाद यहाँ आते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी नवविवाहित जोड़ा अगर यहाँ पर आता है तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं शादी के बाद जब भी वो यहाँ आते हैं। तो यहाँ की ऐसी मान्यता है। और ख़ासकर जो मैं आपको बताऊँ, हमारे जो गोलू देव हैं उनके बारे में अगर बताऊँ तो न्याय के देवता माने जाते हैं। उत्तराखंड के जो हमारे सबसे लोकप्रिय जो देवता हैं वो हमारे गोलू देव हैं। उनके बारे में जितना भी हो पाएगा मैं कोशिश करूँगा आपको बताने का। तो अभी जितना मैं कवर कर पाऊँगा वो दिखाऊँगा आपको। अभी थोड़ा सा आरती में टाइम है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक जो इधर का रास्ता था, ये यहाँ से आएगा नीचे से, इससे हम जाएंगे जब नीचे को। तो सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम सुमित के थ्रू यहाँ पे आए हैं। बहुत अच्छा मंदिर है। फर्स्ट टाइम इधर विजिट किया हमने। नैनीताल में हम ऑलमोस्ट हल्द्वानी में 1 ईयर से इधर रुक रहे हैं। पूरा घूम चुके हैं। घूम चुके हैं, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं आरती का। 8 बजे तक पंडित जी ने बोला है कि आरती होगी, तो आरती अटेंड करके फिर हम जाएंगे। ये आप लोग भी विजिट कीजिए एक बार, बहुत अच्छा मंदिर है। थैंक यू। घोड़ा खाल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो घोड़ा खाल का जो यहाँ पर मतलब है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पर घोड़ों को पानी पिलाया जाता है। खाल का मतलब एक्चुअली पानी का तालाब होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, इस जगह का जो एरिया का नाम है उसका मतलब है कि घोड़ों को पानी पिलाने का जो तालाब है। तो वो यहाँ पे मीनिंग निकलता है इसका। आप
आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रही है। मज़ा आ रही है चलिए, तो पहली बार आप भी इधर विजिट किए होंगे। पहली बार आया। तो राहुल भाई भी यहाँ से देहरादून से आए हुए हैं और सर हमारे दिल्ली से आए हुए हैं, तो बहुत दूर दूर से। बाकी हम तो इधर के ही लोकल आते रहते हैं उड़ते परिंदे हैं, उड़ते परिंदे हैं तो भाई यहाँ पे काल भैरव का मंदिर है आगे। तो चलो सर, मैं आपको ना एक यहाँ के जो हमारे गोलू देवता हैं उनके बारे में बताता हूँ। पहले तो इनको यहाँ पे क्यों माना जाता है, किस लिए यहाँ पे इनको ये प्रचलित है। एक्चुअली क्या है ना कि जो हमारे गोलू देव हैं वो सबसे पहले जो आते हैं चंपावत के राजा माने जाते हैं। चंपावत से ये आए हैं। चंपावत मतलब एक कत्तूरी वंश आपने सुना होगा। कत्तूरी वंश जो मतलब पहले राजा महाराजा थे, उस वंश के सेनापति ये रह चुके हैं। ठीक है, वहाँ से ये उनके माता पिता का नाम तो मुझे एक्चुअल में पता नहीं है, बट इनको जो बोला जाता है कत्तूरी वंश के टाइम से ये हैं। न्याय के देवता इसलिए इनको बोला जाता है क्योंकि ये अपनी प्रजा का ना ख्याल रखते थे। कहीं भी कोई भी दिक्कत होती थी तो ये वहाँ पहुँच जाते थे, हमेशा तैयार रहते थे उस चीज़ के लिए। तो धीरे धीरे ये प्रचलित होते गए। धीरे धीरे इनको आगे ये क्या हुआ, एक इन्होंने अपना जो साधु भक्त होते हैं ना, साधु लोग होते हैं, उस रूप में आए। मतलब इन्होंने संसार को मोह माया त्याग छोड़ दिया राजा। हाँ, इसके बाद क्या हुआ, तो इस तरह से ये अपने इस रूप में आए कि धीरे धीरे आके वो चंपावत के राजा कहलाने लगे। उसके बाद ये हमारे मतलब अभी जो हैं हमारे अल्मोड़ा में भी एक चितई गोलू देवता, चितई वहाँ गए होंगे आप, है ना। तो वहाँ भी चितई इन्हीं का रूप है। और यहाँ पर हो गया घोड़ाखाल में। अब यहाँ पे आए कैसे उसके बारे में बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या हुआ, एक मेहरा गांव की एक लड़की थी, मतलब एक औरत थी कोई, जिनको चंपावत से यहाँ पे शादी किया गया था। ठीक है, अब हुआ क्या, इनको जैसे न्याय की देवता बोला जाता है, उस जो लेडी को, उस लेडी को क्या था कि उनके ससुराल से ना एक होता है प्रताड़ित करना या ससुराल से मतलब परेशान कर रहे थे, वो चीज़ें उनके साथ हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने मायके में जाके गोलू देवता को मतलब यहाँ आने के लिए, अपने साथ आने के लिए बोला गया। तो ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि यहाँ आने के लिए बोला गया। तब जाके ये इनके साथ आए उस महिला के साथ, मेहरा गांव की। तो उसके बाद से यहाँ पे विराजमान हुए। तो तब से ऐसा बोला जाता है कि जो घोड़ाखाल में जो स्थापना हुई उस वक्त से यहाँ पे गोलू देवता वहीं पे है, जब वो तब से, तो ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और भी होंगी, थोड़े से मेरे को याद आएंगे, धीरे धीरे वो बताऊंगा ठीक है, अपडेट करना, बिल्कुल ब्लॉग में अपडेट करना होना चाहिए। तो आप लोगों को अगर दूर दूर से यहाँ पे आएंगे तो आप भी थोड़ा सा अगर सपोर्ट कर पाएँ मुझे भाई, कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, ये लोगों के द्वारा ही मैं आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने ही यही बात कही हुई है, पुराने लोगों के द्वारा। तो वही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ के बारे में जो भी कहानियाँ हैं वो चीज़ें आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत सुंदर जगह है, आप लोग विजिट जरूर करते हैं, या कि पूजा वगैरह करते हैं लोग। हाँ, ऐसा बोला जाता है ना कि जो हमारे गोलूदेव है ना, जो मतलब उत्तराखंड के गणेश जी माना जाता है। कुछ भी काम होगा सबसे पहले गोलू देवता को पूजा जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जैसे हम गणेश जी को पूछते हैं, उसी तरह गोलू देवता, हाँ, सबसे पहले घर के अंदर मतलब बोलते हैं कि कुछ भी शुभ काम है तो पहले गोलू देवता को पूजना है फर्स्ट। घर के देवता बोलते हैं, इनकी पूजा भी घर में ही होती है, घर में विराजमान रहते हैं। जैसे बाहर बहुत सारे मंदिर होते हैं, घर के बाहर होते हैं हमारे, तो इनका क्या होता है कि घर के अंदर मंदिर बनाया जाता है, तो इनको बोलते हैं घर के देवता, मतलब ऐसा बोला जाता है। तो बहुत चीज़ें, और इनको शिव जी का भी रूप बोला जाता है, ऐसा वो शिव जी का रूप इनको माना जाता है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो यहाँ की घंटियों में ना चिट्ठियाँ बांधी गई हैं, जो भी बारिश की वजह से भीग गए हैं। मतलब कि न्याय के देवता को चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं, अपनी अर्जी लिखी जाती है, जिनको जो वरदान चाहिए होता है वो लिखा जाता है, जिनकी जो विश होती है वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती हैं। हम पढ़ तो नहीं सकते, बट आपको दिखा दूँ मैं, यहाँ पे चिट्ठियाँ लगी हुई हैं सभी घंटियों में। अभी बारिश की वजह से क्या हो गया है कि भीग गए हैं, जिसकी अदरवाइज़ देखते तो पूरा का पूरा यहाँ पे वाइट पेपरों से ढका रहता है। अभी सब देखने तो हम मुड़े हुए हैं सब इस तरह से। ये देखिए अंदर तक देखते हैं तो यहाँ ऐसा रहेगा। तो ऐसा बोला जाता है यहाँ पर भी जो वरदान मांगा जाता है, जो विश मांगी जाती है वो अवश्य पूरी होती है, क्योंकि न्याय के देवता बोला जाता है जिसको कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। ऐसा यहाँ का मान्यता है गोलू देवता के बारे में, जो प्रचलित भी हैं गोलू देवता हमारे न्याय के देवता के नाम से। वो सभी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं। घंटियाँ कुछ इस तरह से यहाँ पे संगठित की गई हैं, कुछ इस तरह से बांधी गई हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा आवाज़ अभी धीमे करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि
अभी लोग मतलब जो हमारे पंडित जी हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं वहाँ पे, सफाई कर रहे हैं, इसके लिए मैं आराम से बात कर रहा हूँ। बाकी मैं कोशिश करूँगा अब तक मेरी आवाज़ पहुँचने का। देखिए घंटियाँ बड़ी तरीके से यहाँ पर बांधी गई हैं, इसके लिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये घंटियों का मंदिर भी इसको बोला जाता है। बड़ी बड़ी घंटियाँ लाखों की संख्या में यहाँ पर मिलेंगी आपको। मंदिर के लिए सामान वगैरह यहाँ पर बना रहता है। इसके अलावा ये देखिए मंदिर के टॉप पे जो बांस के पेड़ होते हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं पूरी तरह से। अभी हम पहले उस साइड से गए थे गुलजू के मंदिर में, क्योंकि अब मैं इधर से आपको दिखा रहा हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ के इतिहास के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको यहाँ के बारे में पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ का हिस्ट्री क्या है, कोशिश करता हूँ। पैदल है, हाँ जाइए, ये है मंदिर सामने ही है, 2 मिनट लगेंगे आपको। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे, जहाँ पे इसके बारे में लिखा। बड़ी मुश्किल से आया हूँ क्योंकि रास्ता था नहीं, बट मैं थोड़ा सा आ गया। सांप है, सांप है इधर, यहाँ होता है। तो भैया भाई कह रहे हैं यहाँ पे सांप होता है, तो मैं पढ़ तो नहीं पाऊँगा मगर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जाता हूँ इतना मैं, अब लग रहा है डर, क्योंकि अगर सांप होगा तो भाई काट भी सकते हैं। इसके लिए भाई ने बोल दिया मेरे को नीचे से कि सांप होते हैं, तो मैं नीचे से ही पढ़ूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। मैंने वैसे वीडियो में दिखा दिया, आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ से जो लिखा हुआ है कि समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। घोड़ाखाल के नाम से इसको जाना जा रहा है। वर्तमान में ग्वाल देवता, घंटियों वाला मंदिर एवं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए प्रसिद्ध है, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। गढ़ी चंपावत के अवतारी देवता, मतलब चंपावत के अवतारी देवता एवं संपूर्ण कुमाऊं अंचल में सर्वफलदायी और न्यायकारी देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध झालराव, मतलब झालराही एवं माता, इनकी माता का नाम कालिंगी था। तो कालिंगी के पुत्र के रूप में की जाती है। राजा की मृत्यु के पश्चात गौरिया ने राज्य में निर्बल व्यक्ति को कोई भी ना सताए एवं आपसी भाईचारे की भावना के साथ एवं पूर्व जन्म की बातें जानने के कारण पूजनीय हो गए। राजा बनने के पश्चात जगह जगह पर न्याय सभाएं कर न्याय दिलाने के कारण गोयल देवता को, मतलब गुलजू को संपूर्ण कुमाऊं न्याय के देवता के रूप में मान्यता है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का इतिहास यहाँ पर भी दिया हुआ है। स्कूल का पहला सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में स्थित है। स्कूल उत्तराखंड का पहला सैनिक स्कूल जो है घोड़ाखाल, मतलब जो आपको मैं सैनिक स्कूल दिखा रहा हूँ, ये उत्तराखंड का पहला सैनिक स्कूल है, जो इसके जस्ट नियर बाई पड़ता है। तो उसकी हिस्ट्री भी यहाँ पर दी गई है। इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूँ, इसके प्रकार इसमें लिखा है क्षेत्र में इसके प्रकार का एक स्कूल है और निश्चित रूप से एक यात्रा के लायक है। वह विद्यालय अपने छात्रों को ठीक से बचपन से मानसिक तथा शारीरिक रूप से सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए तैयार करता है। उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करता है। घोड़ाखाल की जलवायु साल भर शांत और स्वस्थ होती है, जिससे इस संस्था की स्थापना के लिए आदर्श स्थान है। मतलब यह स्थान ऐसा है जहाँ पर ऑलवेज मौसम ऐसे ही रहता है। ये जो यहाँ पर जिन बच्चों को पढ़ाया जाता है देशभक्ति के लिए, यहाँ पर इनको प्रेरणा दी जाती है, देशभक्ति के लिए यहाँ पर इनको जागृत किया जाता है, मतलब उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो स्कूल के बारे में वो चीज़ें थी। यहाँ पर मैं बाकी चीज़ें नहीं बता पाया। अब देखिए यहाँ के से अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कहीं और घूमना है तो आप जा सकते हैं। यहाँ से सातताल सबसे नज़दीक पड़ेगा, यहाँ से 14 किलोमीटर है। उसका जीबी पंत हाई अल्टीट्यूड जू 16 किलोमीटर, यहाँ से नैनी लेक 15 किलोमीटर, नौकुचेतर 18 किलोमीटर और हिमालयन बोटेनिकल गार्डन 23 किलोमीटर यहाँ से। 2 चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। तो अब मैं चलता हूँ ऊपर यहाँ से, क्योंकि मैं वैसे अंदर गया था उसके अंदर, क्योंकि वहाँ से मैं पढ़ के नज़दीक से आपको बताया था, बट एक छोटे से बच्चे ने मेरी थोड़ी हेल्प की वहाँ पर। उन्होंने मेरे लिए बोला कि वहाँ मत जाइए, वहाँ सांप हैं तो काट सकता है, इसके लिए मैं वहाँ से पहले ही निकल गया। तो दोस्तों अगर मैं फिर से आपसे वही कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, आप पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ के बारे में लोगों को बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं घूमना, बट उन्हें पता नहीं होता कि हम कहाँ जाएँ घूमने के लिए। तो आप ज़रूर यहाँ के बारे में उनको बताने के लिए इस ब्लॉग को जरूर शेयर कीजिएगा। और आगे मिलते रहेंगे इसी तरह की और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। दोस्तों आरती हो चुकी है और आधा घंटा कम से कम आरती हुआ है। यहाँ पे ढोल नगाड़ों से पूरा मंदिर गूंज चुका था और मंदिर की घंटियों से पूरा मंदिर यहाँ पे गूंज रहा था अभी।
क्या चाहते हैं? चंपावत का राजा है? हाँ, कौन सा राजा है? चंपावत के रहने वाले। चंपावत के रहने वाले कहाँ से? चंपा- नहीं आता है तो ये गलती मत नहीं करो। देखो घंटे बजवाना शुरू कर दिया इन लोगों ने, जैसे लोगों ने करना। गलत बात है। राजा है ही नहीं है वहाँ पे। ये राजा क्या होते हैं? राजा बहुत छोटे हैं इनके सामने। चंपावत से थे ऐसा बोल बड़े रहे हैं। भैरव के अवतार हैं। अच्छा, न्याय के देवता। न्याय के देवता वो तो बताया मैंने। जानते हैं? हाँ जी, हाँ जी, शिव जी के जो- हाँ वो सब बताया। एक्चुअली जो सुना था वो बताया मैंने। इनने बताया, इन दोस्त ने बताया। हाँ। और हमारे भगवान तो कहाँ आजकल वो महाराज के नहीं लगे इनको। हाँ। लेकिन अरे गोल बाबा तो नंदन बाबा हैं, महाराज बाबा हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो ठीक है। और ये तो न्याय के देवता, न्याय के देवता वो तो बताया मैंने। बेटा तब यूट्यूब पे डाल। जी जी जी, यही ये संकट मोचन। हाँ जी, कौन हाँ है जी, संकट मोचन? वही गोलू देवता के बारे में ये सब बताया मैंने। संकट मोचन कौन है? वैसे हनुमान जी हैं। हाँ। और न्याय के देवता कौन है? गोलू देवता कौन है? ये शिव जी के रूप हैं ये, न्याय के देवता शनिदेव हैं। शनिदेव। और संकट मोचन कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी। तो किनके रूप है ये? अच्छा, ये संकट उनको मोचन भी उनको और न्याय के देवता भी है। तो कौन है ये? ठीक, ये कल चंपावत में गिरा इन्होंने पहली गद्दी लगाई जो, परंतु इनका जो घुमा को मतलब ये वैसे कहाँ से हुए? पुत्र थे ना कि नेपाल के। नेपाल के हुए? हाँ, नेपाल धुमापुर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, मैं वो चीज़ें बताऊंगा फिर थोड़ा सा। उसको पढ़ो। ठीक ठीक ठीक। ऐसे भगवान के प्रति ऐसा होता है ना थोड़ा सा, हमने भी वो चीज़ पढ़ के बताया था ना, उसके लिए ही बताया था। उस चीज़ के लिए मैं इसमें बता दूंगा ना। हाँ जी, ये खाली घंटी ये मेरा है ना? कर दिया लोगों ने। ये चिट्ठी देखो पूरा मंदिर खराब कर दिया। ये इधर एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर कोई घंटी का वो नहीं है। वही करो, चिट्ठियों के लिए भी अभी वो ये भी बंद है, ये भी चिट्ठी बंद है। का भी कोई कुछ और घंटी बांधना नहीं। घंटी बांधना भी कुछ नहीं है, वो तो मनोकामना जब पूरी होती है अंग्रेजी तब के आते जमाने में, हैं। मोहम्मदन के ज़माने में घंटी नहीं थी यहाँ पे। उन्होंने कहा मन्नत मेरी बोली भगवान आपके वहाँ में घंटी चढ़ाऊँ, तो वो प्रथा चल गई है। ठीक ठीक। ऐसा नहीं है चलिए। कि भगवान को तो वही है ना, लोगों को थोड़ा सा पता नहीं होता ना, इसके लिए जो हमें पता होता है वही हम रहता है। यही गलत हो जाता है ना फिर। मेन चीज़ तो ये है। एक चीज़ से गलत हो जाता है वो। सभी आजकल चीज़ क्या गलत कर हो रहे गया। हैं लोग, कह रहे हैं कि घंटी बाद में कब मन्नत पूरी होगी। अरे भगवान को देंगे हम तब पूरी होगी हमारी। बिल्कुल, एक कल्पना करो, भगवान को हम देंगे वो हमको देंगे। भगवान देंगे हमें। हाँ, उन्हें श्रद्धा हमारी है। बिल्कुल। उन्होंने भेजी हमारे पास। हम जब मन्नत पूरी हो जाती है हम श्रद्धा से उनको नमन करने लोग आते हैं, बिल्कुल प्रणाम करने। जी, ठीक है ना। ये प्रसाद चढ़ा, ये देखो ये किसी को नहीं, किसी को मुँह में चढ़ा, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। ये हमारी श्रद्धा है, हम चढ़ा रहे हैं। जी, वे तेल आया उनका दीपक देव अखंड दीपक देवता है। चलिए ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। मैं इसको थोड़ा सा आगे उसको, चाय पी के जाना, चाय पी। जी जी जी, धन्यवाद। ये नंबर दे जाना, वहाँ पड़ेगा नंबर है। ठीक है, जब इसे करके इसमें बात कर लेना आप। ठीक है ठीक है ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। उन्होंने क्लियर कर दिया ना अभी, कह रहे हैं वो चंपावत के राजा नहीं थे वो कह रहे हैं नेपाल से हैं। अच्छा। हाँ, असली लोगों ने तो बता रखा है कि चंपावत के राजा थे, ऐसा नहीं है। लोगों के द्वारा ऐसा कुछ गलत बता दिया गया, तो चंपावत के नहीं, असल में नेपाल के थे। नेपाल से कहाँ आए थे? बहुत चीज़ें बता रहे थे वो, शायद इसमें आया होगा। तो दोस्तों हमने कर लिए मंदिर के दर्शन, और अभी पंडित जी ने हमें कुछ चीज़ें क्लियर की हैं कि ये चंपावत के राजा नहीं थे, बल्कि ये नेपाल से थे और राजा से कहीं बढ़कर थे। हालांकि जो चीज़ें बताई हमने सुनी थी वही चीज़ें मैंने बताया था, बट वो कह रहे कि लोगों ने ऐसा बता के थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में गलत कर दिया है। तो उस चीज़ के लिए मैं बता दूं, वो कह रहे हैं कि नेपाल से बिलोंग करते थे और अभी पूरे उत्तराखंड में न्याय के देवता के नाम से वो जाने जाते हैं। तो वो चीज़ें थोड़ा सा लोगों को भी पता होना चाहिए। ये हमारे ब्लॉगर शाम के समय भाई जूता तो पहनने दो भाई। पहनो आराम से पहनो। 8:30 बजे तो बारिश हो रही है तेज, तो हम इस नतीजे में पहुंचे हैं। बरसात को देखते हुए हम तो निकलेंगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो में जो भी बताया गया है लोगों के द्वारा कहा सुनी के अनुसार ही, मतलब सुनने के बाद ही मैंने आपको बताया है। तो अगर कुछ इसमें भूल हुआ हो, कुछ इसमें गलत मैंने बोला हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने नहीं बोल पाया हूँ, तो आप इसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि क्या होता है कि हर चीज़ें पता नहीं होती। पंडित जी ने भी काफ़ी चीज़ें क्लियर की मेरे को, वही चीज़ आप लोगों के पास में पहुँचाने की कोशिश करता हूँ इस ब्लॉग के जरिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा ताकि इसी तरह के और भी वीडियो बना पाऊँ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई नई लोकेशन अगर आपके पास हो तो ज़रूर हमें comments शेयर में कर करें। सकते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग जो बनेगा वो वहीं बनेगा। हलवानी नियर टू हल्द्वानी, जहाँ हम 2 घंटे का रास्ते में कवर कर जी बिल्कुल। अगर ऐसी कोई हिडन लोकेशन आपके पास है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।